अभी हम बहुत ध्यान से देखें कि भाई गणपति आते हैं, गणपति के बाद पितृपक्ष आता है। जी, जी, बिल्कुल। अब गणपति का जो सबसे बड़ा मैसेज है, जब हम गणपति कहीं स्थापित करते हैं या करवाने जाते हैं, तो उसमें ये चीज़ होती है कि गणपति प्रथम पूज्य क्यों हैं? पहले उनकी पूजा क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने अपने माता-पिता में ईश्वर देखा। 2 तरीके की भक्ति है यहाँ, 2 तरीके की एक्टिविटी है। एक तो है गणेश जी वाली, बैठे, मेडिटेट किया, भीतर ही गंगा प्रकट कर ली, भीतर के कपिल मुनि का क्रोध शांत कर लिया, भीतर के ऋषियों को भी बैलेंस कर दिया, भीतर की वासनाओं को उपासना के द्वारा शांत कर लिया। गणेश जी ने माता-पिता में ईश्वर देखा। एक है कार्तिकेय जी, मोर पे बैठे चले गए। गणेश जी कार्तिकेय से मिलने गए थे साउथ में, 15 दिन उनके पास रहे। तो जब गए तब क्या बन के गए? मंगल मूर्ति बन के गए। वापसी जब आए तब क्या बन के लेके आए? सारे संकटों को लेके, यानी कि संकटों का निवारण करके विघ्न विनाशक विघ्न बन कर के विनाशक। चले आए। उसके बाद पितृपक्ष आता है। देखो कितना जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भी ये पर्व बनाए कितने विचारवान थे कि गणपति ने अपने माता-पिता में ईश्वर देखा। विशेष बात क्या है गणेश की? गणेश में एक विशेष बात ये है, अपने माता-पिता में ईश्वर देखा कि भई पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कराओ। उन्होंने बोला पृथ्वी मेरी माँ है, ठीक है? और आकाश मेरे पिता हैं। तो अगर आपको नीचे से, यानी कि शरीर से लेकर के आत्म तत्व तक का, तो उन्होंने अपने माता-पिता को उन्हीं की परिक्रमा कर ली, उनमें ही ईश्वर का भाव कर लिया। इस इंटेलेक्चुअल के कारण, इस स्मार्ट वर्क के कारण, गणेश जी इंटेलेक्ट के देवता हैं। जी, इवन बुद्धि मेरे के को तो देवता। लगता है आईटी के भी वही हैं। गणेश जी का माउस है, आईटी वालों के पास भी माउस होता है। सारी टेक्नोलॉजी जो है गणेश जी की है। तो गणेश जी ने माता-पिता में ईश्वर देखा। तो जो लोग बच्चे हमें देख रहे हैं, अपने माता-पिता में ईश्वर जैसा पवित्र भाव रखो। एक भगवान वो है जो दिखाई नहीं देता, और एक भगवान वो हैं जो दिखाई देते हैं। इसीलिए किसी गीत में एक लाइन भी है, धरती पे रूप माँ-बाप का उस विधाता की पहचान है। या वो बच्चे दुनिया में खुश नसीब होते हैं जिनके मम्मी डैडी उनके करीब होते हैं। क्योंकि माता-पिता के रहते आपका बचपना है, आप बच्चे हो, और जो बच्चे होते हैं वो बचे होते हैं, और जो हेड होते हैं उनको हेडेक हो जाता है, छोटी-छोटी चीज़ों का। तो गणेश जी ने माता-पिता में ईश्वर देखा। अब माता-पिता की क्या ज़िम्मेदारी है? माता-पिता ने क्या किया कि भई प्रथम पूज्य, अब ये डिसीजन मेकर है, अब हम इसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे। ये आज फैमिलीज़ में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जाने-अनजाने कई बार माँ-बाप बच्चों को समझाने के बहाने जलील कर देते हैं, उसकी बेइज़्ज़ती कर देते हैं, उसको हर्ट कर देते हैं, उसको बहुत लो फ़ील करा देते हैं। ये व्यापार नहीं है, बिज़नेस नहीं है कि मैंने कम दिया, ज़्यादा लिया, नहीं, ये प्यार है। प्यार में तो सोचते हैं हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण। तो माँ-बाप की ड्यूटी ये है कि बच्चों को रिस्पेक्ट दें, उनको प्रथम पूज्य बनाएँ, उनको आगे करें। मतलब ताकि उनको पितृदोष ना लगे, उनको आप रिस्पेक्ट दो कि भई अब तुम ही भविष्य हो मेरे भारत महान के। उनको इस तरीके से प्रिपेयर करें, और बच्चों का काम क्या है कि माँ-बाप को रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, सहयोग दें। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुन लें, 55 के बाद बचपन वापिस आ जाता है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो उनकी छोटी-छोटी बातों को सुन लो, उनकी बात मत काटो। बुजुर्गों को सबसे बड़ा हर्ट होता है उनकी बात काटने से, और आपको पता है आपके बुजुर्ग के हर्ट होते ही पितृदोष बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्ग आपकी बॉडी में भी हैं। वो हर्ट हुए, आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम फ्रीक्वेंसी बिगड़ी, अब आपको बाहर से हर्ट कर देंगे, आपका स्टाफ कहना नहीं मानेगा, सीज़न के टाइम में कोई छुट्टी मार जाएगा, एंड टाइम पे कोई कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो हर्ट आपको वापस आ जाएगा। तो माँ-बाप बच्चों को प्यार दें, और बच्चे माँ-बाप को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि ये ईच अदर है, एक दूसरे के लिए है। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, ऐसा मिलके जियो कि सबकी हँसती-गाती बीते। इन पितृपक्षों में अपने एंसेस्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, स्वाध्याय करें। तीसरा, फूड ऑफरिंग कर सकते हैं आप। चौथा, भगवत गीता ज़रूर पढ़ें। भगवत गीता का 7वाँ और 10वाँ अध्याय ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ के ही आपके अंदर का जो प्रकाश तत्व है, जिसको दिव्य योग बोलते हैं, वो जागृत होता है। जब आप कण-कण में ईश्वर का भाव कर पाते हैं कि भई सब जगह ईश्वर है। और एक खास चीज़ जो इस पितृपक्ष में सबको चाहूँगा कि करें, वो है क्षमा साधना। क्षमा कर देना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं करते हो, तो आपको क्षमा मिलती भी नहीं है। यहाँ पे एक नियम है, जो आप दोगे वही वापस आ जाएगा। तो अगर किसी ने अभी इस समय जैनियों का वो चल रहा है 10 लक्षण।
उसमें एक होता है मिच्छामि दुक्खड़म, कि जी, अगर जी। मेरी वजह से किसी को कोई पीड़ा पहुंचे है, कोई दुख पहुंचा है, कोई कष्ट पहुंचा है, तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है? और मुझे किसी ने अगर पहुँचा दिया है, कोई हर्ट किया है, कोई पेन किया है, तो मैं उनको वापस दे रहा हूँ। तो अपने बड़ों के लिए श्रद्धा का भाव रखें। जितने लोग भी समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे पीएमसी कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि पितृपक्ष क्या होता है, इसमें क्यों अनुशासन रखना चाहिए, इसमें क्या मर्यादाएँ हैं, तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो जो पीएमसी वाले इतनी आपकी सेवा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कम से कम इतनी सेवा तो करो कि इनकी बात लो दूसरों तक पहुँचाओ। ये सेवा करना भी पितरों की तृप्ति मानी जाएगी कि आपके पितृ तृप्त होंगे कि भाई मेरी संतान, मेरे कुल में कोई जीव ऐसा है जो अन्य जीवों के कल्याण के निमित्त कुछ तो काम कर रहा है।